Good afternoon, students. I hope you all guys are well, and we have gathered here to study a topic, and we will study a topic that is go down wiring. So today we will study about the go down wiring, how we will simulate to this kind of wiring, as well as how we will simulate in the different kind of software, which kind of tools required to simulation, and which kind of component required for go down wiring. चलिए अभी आपको सेगमेंटाइजेशन के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं और जैसे ही चीज़ें कंपाइल होंगी फिर हम लोग पैनल की प्रॉपर वायरिंग में आ जाएंगे, जिस तरह से वायरिंग होती है। और आगे जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ते जाएं उसे नोट डाउन करते जाएं, क्लियर करते जाएं। और मंडे से आप लोगों की मैट लैब की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सो बी एक्साइटेड एंड बी रेडी टू ग्रैब द नॉलेज अबाउट द मैट लैब एंड यू विल रियली लर्न and you will be very grateful after learning to that. We have learned a lot of things in regarding to MATLAB, which is really beneficial for the electrical, electronics and different kind of branches. So you will be really beneficial from that. तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गोडाउन वायरिंग को कैसे करते हैं, गोडाउन वायरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम गोडाउन वायरिंग को लर्न करेंगे और गोडाउन वायरिंग के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होंगे। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट गोडाउन वायरिंग। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिमुलेशन में कैसे करेंगे। तो सिमुलेशन के बाद फिर हम आपको वायरिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि किस तरीके से वायरिंग का कॉन्सेप्ट होगा। वायरिंग के कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लोग वापस आ जाएंगे हार्डवेयर पे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोटियस। फिर अभी हम आपको इलेक्ट्रिकल के जो सॉफ्टवेयर हैं ऑटोमेशन स्टूडियो उसमें बताते हैं, फिर उसकी पूरी सिमुलेशन करके आपको दिखाते हैं। ओके, सो वी आर वाचिंग हियर गो डाउन वायरिंग स्टेशन and the component in the go down wiring station is there is the circuit breaker and this is the two-way switch we are using here, and these three lamps are 100 watt and 220 volt. So if you see there we have connected some two-way switches to control this rail of the लैम्प। तो जैसे गो डाउन वायरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी वर्कर आया वो आगे की तरफ बढ़ता जाए, लाइट्स ऑन करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाए, और जब वो आगे की तरफ की लाइट्स ऑन करें तो पीछे की लाइट्स क्या हो जानी चाहिए, ऑफ हो जानी चाहिए, लाइक दिस वन। तो अगर आप देखें, इफ़ यू सी देयर दिस दिस एंड दिस, अब मान लीजिए वो वापस रिटर्न हो रहा है तो दैट विल बी दिस ऑन, और ये ऑन हुई, वर्किंग यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर वर्किंग ख़त्म होने के बाद अगर आदमी आगे की तरफ जाता है तो इससे आगे की तरफ की लाइट्स को ऑन करेगा, तो आगे की तरफ लाइट्स उसने ऑन की, लेकिन लाइट्स आगे की तरफ ऑन हुई तो पीछे की लाइट्स क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब वो और आगे चलता चला जा रहा है तो उसने क्या किया, इसको लाइट्स को क्या किया, ऑन किया, और पीछे की लाइट्स क्या हो गई, ऑफ हो गई। और आगे गया तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ऑफ करके चला जाएगा। सपोज अब कोई समवन इज़ कमिंग फ्रॉम दिस वन, अब उधर से कोई आता है तो क्या करेगा, लाइट्स ऑन करेगा और अंदर की तरफ आएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे ही वो आगे आएगा और पीछे की लाइट्स ऑफ हो जाएं, जैसे ही वो स्विच को प्रेस करेगा तो पीछे की लाइट्स होंगी, आगे की लेफ्ट की लाइट्स ऑन हो जाएंगी। फिर वो क्या करेगा, उसको और आगे आना है तो दैट विल प्रेस और वो और आगे चलाया जाएगा। तो इस तरह करके हम नंबर ऑफ बल्ब लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे गोडाउन की लेंथ कितनी है, कितना ज़्यादा लंबा गोडाउन का जो एरिया है वो है। अब मान लीजिए वहाँ पर 50 बल्ब की रिक्वायरमेंट है तो इसी कनेक्शन को हम 50 करते चले जाएंगे। इससे प्रॉफिट ये है कि मान के चलिए आपके गोडाउन में 50 बल्ब लगे हुए हैं, और अगर आप इस तरह से सबको ऑन करके रखेंगे तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। जिस पर्टिकुलर जगह पर आपको काम करना है या जो मटेरियल निकाल के वापस लेके चले आना है या जाके निकालना है, तो जाते वक्त भी लाइट्स को क्या करते जाएं, आप लाते वक्त भी लाइट्स को आप ऑन करें। फाइनली यू विल सी देयर लाइक दिस वन, लाइक दिस वन एंड दिस वन। आप बाहर चले गए, अब मान लीजिए आप आते हैं और आपको मटेरियल लेके वापस जाना है, तो आते वक्त आप लाइट्स ऑन करेंगे तभी गोडाउन के अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आगे आएंगे तो आगे आते ही यहाँ पर ऑन होगा, पीछे की लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, और आगे आएंगे तो आगे की लाइट्स होंगी, पीछे की लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, और आगे अगर आप आएँ तो दैट मीन्स कि आप एग्जिट करके चले गए। अगर कोई समवन विल बी कम देयर तो सिंपल सी बात है, इफ़ विल सम। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें इस गोडाउन के कनेक्शन को अब वापस लाना है, तो यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ किया, यहाँ से ऑफ किया, यहाँ से ऑफ करके चले गए। एंट्री इधर से रखेंगे, एग्जिट भी उधर है, एक ही वे है, तो आप एंट्री करते हुए ऑन करते हुए आएंगे और ऑफ रिवर्स में ऑफ करते हुए
चले जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है गोडाउन वाले का। अगर किसी तरीके का मान लीजिए आपने यहाँ पर ऑन करा लाइट्स को ऑन करने के बाद अगर आपने इसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये एमसीबी ट्रिप करके उसे आपके शॉर्ट सर्किट को बचाएगी। या गोडाउन में वायर्स हैं, अगर वहाँ पर किसी भी तरीके के मान लीजिए मटेरियल रखा हुआ है, किसी तरह का स्पार्किंग होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, तो हमारे ये जो एमसीबी लगी हुई है फ़ौरन मैग्नेटिक ट्रिपिंग होती है, ये मैग्नेटिक ट्रिपिंग करके ये कंट्रोल कर लेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि गोडाउन वायरी में किस तरीके से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। फाइनली वी हैव टू चूज़ दैट। तो यहाँ पर आप ऑन करते हुए आएँ और लाइक दिस वन, और वापस ऑफ़ कर सकते हैं। फाइनली इसे ऑफ़ करते हुए रिवर्स में चले जाएं। तो दिस वन इज़ द ऑन किया, ऑन किया, ऑन किया, ऑफ़ किया, ऑफ़ किया और ऑफ़ किया, चलेगा। ओके, तो हम लोग सिमुलेशन देखते हैं और सिमुलेशन पे फिर ये स्टडी करते हैं कि कैसे इसकी वायरिंग कैसे की गई है। वी हैव टू गो फॉर द सिमुलेशन। ओके, so basic component required for simulation is SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। आई होप सभी लोग ये जानते होंगे कि विच काइंड ऑफ स्विचेस आर SPST स्विचेस। तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच चाहिए होगी हम लोगों को, और अलग अलग मॉडल की भी आती हैं। लैच टाइप ले लेते हैं अभी हम लोग, SPST लैच टाइप ले लिया हम लोगों ने। इसके बाद आपको चाहिए होगी DP-DT, डबल पोल डबल थ्रो, और वो भी लैच टाइप, इस तरह से भी होगी और इस तरीके से भी होती हैं, ठीक है। या DPST भी हम लोग ले सकते हैं, डबल पोल सिंगल थ्रो। तो DPST डबल पोल सिंगल थ्रो लैच टाइप, ये देखिए इस तरह से भी होगी। ओके, और यहाँ पर SPDT भी होंगी। आप लोग पहले स्विच के देख लें, SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो। तो अलग अलग तरीके की स्विचेस हैं। तो आप लोगों को ये आइडिया होगा जैसे स्विचेस में होती है सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो। तो अलग अलग तरीके की स्विचेस हैं। यहाँ पर हम लोग को जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी सिंगल पोल सिंगल थ्रो एंड सिंगल पोल डबल थ्रो, SPST एंड SPDT। ओके, और हम लोग को एक अल्टरनेटर भी चाहिए होगा बेटा, अल्टरनेटर यानी एक सप्लाई के लिए। सो वी हैव टू राइट हियर अल्टरनेटर। ओके, so alternator we are going to select, and after selecting we require the bulb, and now we have to select here the bulb. okay, तो चलिए इतनी ही कंपोनेंट के साथ बनाते हैं। सबसे पहले हम अल्टरनेटर अटैच कर देते हैं यहाँ पर। सो देयर इज़ द अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर की वैल्यू लिख देते हैं। द वैल्यू विल बी 220 एंड दैट विल बी 50 हर्ट्ज, दैट विल बी व्हाट 50 हर्ट्ज। ओके, अब क्या करेंगे आप SPDT और SPDT की स्विचेस को प्लेस करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप, इट मस्ट बी ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए इस कनेक्शन में आपको अभी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से सिमुलेट करते हैं। ओके, तो चलिए भाई इसका कनेक्शन हम लोग करना शुरू करते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, कनेक्ट करा देंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉमन पे जाएंगे। मान लीजिए आप एक और SPDT स्विच ले लेते हैं इस तरीके से। ओके, और यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। आप यहाँ से भी एक स्विच ले लेते हैं। तो इतनी स्विचेस काफ़ी हैं, आई होप सो 4 स्विचेस हैं। इतना करने के बाद सो लेट्स वी हैव टू प्लेस द बल्ब। अब यहाँ पर हम लोग लैम्प ले लेते हैं। वी विल गो एंड टेक एन अ लैम्प। तो लैम्प यहाँ पर आप प्लेस कर दिए, 1 2 एंड 3 लैम्प शुड बी प्लेस्ड। थोड़ा सा इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं इसे। ओके, तो ये विल बी ड्रैग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके कॉमन पे इसको ले जाएंगे, इसके कॉमन पे इसको ले जाएंगे। सिंपली इससे हम क्या करेंगे, या तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं यहाँ पे। ओके, सो वी विल ड्रैग दिस वन, और इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, now we should connect this, it will be connected as well, it should be connected। now this all will be shorted here, और इसे शॉर्ट करके हम कहाँ ले जाएंगे, न्यूट्रल पे। it must go to न्यूट्रल। ओके, तो चलिए चेक करते हैं, इसे रन कराइए आप। अभी आपने इसे स्विच किया, पहला चला,
दूसरे को स्विच किया, पहला ऑफ हुआ और दूसरा क्या हो गया, ऑन हो गया। फिर आपने इसको स्विच किया, उसके बाद क्या हुआ, पहला ऑफ हो गया, उसके बाद पहला ऑन हो गया। आप इसे स्विच कर देंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। रिटर्निंग में है, आप इसे स्विच करेंगे, पहला ऑन हो जाएगा, आप इसे स्विच करेंगे तो बैक साइड में देखेंगे ऑफ हो जाएगा। आप इसे स्विच करेंगे तो बैक साइड में क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जाएगा, आगे बढ़ते जाना है, ऑफ हो जा रहा है, और यहाँ से क्लोज करके आप बाहर निकल जाएंगे। तो आप ये मानिए कि दिस साइड इज़ द एंट्री साइड एंड दिस साइड इज़ द एग्जिट साइड। तो आप कहेंगे कि सर इस तरीके से कॉन्सेप्ट कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो अगर आप सर्किट को बहुत ध्यान से देखें, चलिए हम इसमें सिमुलेशन करते वक्त आप लोग को ये दिखा देते हैं कि हाउ यू हैव टू मेक द एनिमेशन ऑप्शन for the current drawing, and the direction of the current also will be declared and shown. So you could see here we plus, now you could say that loop is being completed. Now loop is being completed and the first lamp is glowing. If you go forward and push the button second one and the switch will be pushed, then the next one will be on and backward will be off. You will push this one and the forward will be on and backward will be off. You will push this one and go outside, all component will be off, the lamp will be off. When you will back and push to the button and the first one will be on, and if you push this will be off and backward this will be off and backward will be off, next one will be on, and after this one you will go outside. तो ये तो हो गया सिमुलेशन किसमें बच्चों, दिस इज द इन सिमुलेशन इज अ सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एज प्रोटियस, यू नो वेरी वेल। अब हम चलते हैं ऑटोमेशन स्टूडियो में और इसी सॉफ्टवेयर के कनेक्शन को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द कनेक्शन विल बी। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर कि दिस वन इज द गो डाउन वायरिंग। क्या लिख दें बच्चों, दिस इज गो डाउन वायरिंग, गो डाउन वायरिंग। ओके, तो इसको साइज को हम बड़ा कर देते हैं। After increasing size we could push the OK. So it is go down wiring, so you could say that it's very good. I hope सबको समझ आ गई होगी। एक बार हम फिर से रन करा के डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको पुश करेंगे ऑन हो जाएगा, इसको पुश करेंगे पीछे वाला ऑफ हो जाएगा, अगला ऑन हो जाएगा, इसको पुश करेंगे पीछे वाला ऑन हो जाएगा, अगला ऑफ हो जाएगा, इसको पुश करेंगे पीछे वाला ऑन हो जाएगा, अगला ऑफ हो जाएगा, और इस तरह करते हुए हम बैक करते हुए बाहर निकल जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए फिर इसको फटाफट हम लोग ऑटोमेशन स्टूडियो में भी कर लेते हैं। ऑटोमेशन स्टूडियो वी विल गो टू, लेट सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू ओपन। तो चलिए हम लोग ऑटोमेशन स्टूडियो पे स्टडी करते हैं एंड इन द ऑटोमेशन स्टूडियो वी विल सिमुलेट आउटपुट एज इट इज़ लुकिंग। चलिए, तो यहाँ पर हमें कुछ कंपोनेंट यूज़ करने होंगे। वी गो टू द प्रोजेक्ट एंड सेलेक्ट द आईसी स्टैंडर्ड। आफ्टर सेलेक्टिंग टू द आईसी स्टैंडर्ड we will just emphasize there and going to the IC standard, and we will find here a several kind of component like switches. So we must have to go to the control, and in the control there is the library of and packaging of the switches. So switches we will require a different kind of switches we have. So these switches will not be sure to for the connection. So we have to select the switches. Now we have selected the switches, control H for the rotation. Now first switch placed, and second one is also there, third one is also there, and fourth one is also there. So we will place only 3 switches now. Okay, now fourth one will be fourth, only four switches are enough, and now we will use here a single button switch. Okay, we will use a single pole switch like this one. So rotate this, control H, and now place this one regularly. So we will require here the power supply, and the power supply is, and the power measures are here, energy source, and we require phase and neutral. So we have selected here the phase and neutral to connection this, and now it is ready. Now we required a lamp. Where is the other component? There is a lamp, and now we have placed one lamp, as well as we have placed second lamp. If you want to place this, you could place upward to this one lamp, second lamp, there will be the third lamp, there will be also, there must be 3 lamp more,
enough. These are, and a fourth lamp you could also connect it. Okay, okay, fine. So we have placed here the 4 different lamp, and we must have to change the color of these lamp. So I'm going to change the color. First one will be red, and second one will be green, third one will be yellow, and next one will be a blue color. Okay, so we have to connect this to this supply. This must be connected to this one. We hope आप लोगों ने पीछे वाले सिमुलेशन में देखा होगा कि किस तरीके से हम इसके कनेक्शन बनाएंगे. तो we will make this connection. This is going to connect with this, and this one is going to connect this one. This one is going to connect this one. Or we could change a little bit wiring. We could make this a connection like this one, and it's going to connect with this, it's going to connect with this, it's going to connect with this one. Okay, now we have to connect the lamp here. There will be connection, and now there will be connection, there will be also connection, and all the component will be shorted for ground, and these all the component are going to shorted for the ground. Now first we have to connect this because it's not perfectly connected. Here you could say that red color is indicating there is a little bit different. This is not a connection. Okay, now it is in connection. So delete this. Now it is in connection. Now we have to check. First run this. Okay, so you could see all the bulb are off. If you press this, and now first bulb is on, and you will press this one. First bulb will be off, second bulb will be on. If you will press this one, this bulb will be on, this one will be off. If you will press this one will be off. If you will press this, all the bulb is on. You are coming back, you are pushing this, and the backward is off, backward is on, and previous is off, backward is on, and now previous is off, backward is on. From here you can make them off all. Then we have to make the simulation for a better understandability. तो चलिए इसको समझने के लिए बेहतर ढंग से कर देते हैं. तो ये वाला कर देते हैं. दिस इज द पावर न्यूट्रल. दिस वन इज द पावर न्यूट्रल. So power neutral wire. This one is the power neutral wire. It's a power neutral wire. Okay, now is the power phase wire. So power phase wire is going to phase 1, and if you will concern there, okay, if you will concern here to place the component, so we learned here there will be the energy and source, and we go their line and connections. We will find the ground will be here, and the ground will be here, and the ground will be here, as well as the ground will be here. Because all the component in the automation, it required if that is a category of the load, it must be grounded. So we are following the protocols. Now it is the ground, now it is ground, now it is ground, it's ground, and now it's also going to be ground. Okay, so again we are going to check, and then we will place the component and how you will wire. Okay, run this. If you will press here, and the first one is on, and if you will press this button, the previous has been off and next one is on, and you will push this one, previous is off and next one is on. If you push this one, previous is off, next one is on. You will push this one, all the off, and this important. Backward is on, forward is on, and backward is off. Forward is on and backward is off. Forward is on and backward is off, and here we will off. Okay, so I hope कि सिमुलेशन आप लोग को समझ आ गई होगी इतना. You have understand to this simulation. अब चलिए हम आपको ये बताते हैं कि कैसे
सिमुलेशन को हम लोग ग्राफिक्स में बदल लेते हैं और उसे डिज़ाइन कैसे बदल लेंगे, ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंपोनेंट कैसे प्लेस करके कर लेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर। ओके, तो एक सिमुलेशन छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हियर यू कुड सी कैसे ये ऑटोमेटिकली जैसे बल्ब का है ना स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, कैसे ऑफ हो रहा है, यू कुड सी देयर एसपीएसटी स्विचेस का। ठीक है, तो इसे गो डाउन वायरिंग का हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो चलिए इसको आपको हम बटन और कंपोनेंट के साथ समझाते हैं कि किस तरीके से आपको इसका कनेक्शन बनाना है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस। फर्स्ट वी हैव टू प्लेस हियर some component like we must have to place this one as well as this and open. We are going to place several kind of component, like here is button, there is the lamp, there is MCB, there is the single way and two way switches, and this is the lamp also. So they are being compiled to each other. Okay, तो चलिए फिर हम लोग फटाफट इसको समझने की कोशिश करते हैं और सिमुलेशन करके देखते हैं ये हाउ वी विल मेक द सिमुलेशन बेटर इन गुड वे। दिस वन इज MCB. Okay, I will make this one greater in size, so don't be worried. Okay, these are the component. So first one we are going to use the MCB, as well as we are going to switch one way switch, and we are going to use the two way switch also, or we are going to use three two way switches because we have seen there are the three two way switches. It should be short a little bit, and just be paste. Okay, it must be also short of little bit, and now we are going to copy here and paste here. We require this size, and we also more two way switch required. Now we require the bulb. Okay, so we require the bulb. First one here. Now we will place second one is here, and now we are going to place third one is here. Okay, so very good. Now we should have to make the connection for this. Manually we are going to make the connection. I hope कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे। और चलिए यहाँ से हम कह देंगे भाई यहाँ से आपकी सप्लाई आएगी, वो भी कौन सी, मेन सप्लाई। कौन सप्लाई आएगी बच्चों, देयर विल बी द मेन सप्लाई। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ना देयर विल बी द फेज, तो हम कहेंगे ओके देयर विल बी फेज, तो हम कहेंगे ठीक है यहाँ पर फेज हो जाएगा। कहेंगे सर यहाँ से फेज निकलेगा, कहेंगे वेरी गुड। अब यहाँ पर फेज निकलने के बाद कहाँ जाएगा, सबसे पहले इस टू वे स्विच के पास जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस स्विच से निकलने के बाद, अभी आप लोगों ने देखा था हम कॉमन पे गए थे, तो इस स्विच से निकलने के बाद हम कॉमन पे कनेक्शन करेंगे। कहाँ पे करेंगे, कॉमन पे। कॉमन पे कनेक्शन करने के बाद इस कनेक्शन को निकलेंगे यहाँ से, और ये कनेक्शन कहाँ चला जाएगा बच्चों, कॉमन पे। उसके बाद इस कनेक्शन से निकलने के बाद आप इसे कहाँ ले जाएंगे कनेक्शन, यू शुड गो फॉर कॉमन, आप कॉमन पे ले जाएंगे। यानी कि बहुत सिंपल सा तरीका है। आप इसे मेंटेन टाइप स्विच कहते हैं। वी कुड से दैट मेंटेन्ड टाइप स्विच, मेंटेन टाइप स्विच। अब यहाँ पर बात यह आती है कि सर यहाँ पर क्या कनेक्शन करेंगे, तो एक हम क्या करेंगे, फेज ले जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद दूसरा एक कनेक्शन इसका भी हम लोग ले जाएंगे इस टर्मिनल पर। उसके बाद हम एक कनेक्शन ले जाएंगे इसका भी एक टर्मिनल पर। सो वी विल मेक ऑल द कनेक्शंस हियर।
तो इसका भी एक कनेक्शन जाएगा यहाँ से कहाँ पे, इस टर्मिनल पर। अब देख रहे होंगे लैम्प का एक एक टर्मिनल छूटा हुआ है, तो इन लैम्प के एक एक टर्मिनल को आप क्या करेंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल, इन लैम्प के एक एक टर्मिनल को हमें करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द ग्रीन टू मेक द कनेक्शन हियर, और इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पर कि भाई इसका कहाँ से जाएगा कंपोनेंट, ये तो न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इन सारे न्यूट्रल को, जितने भी न्यूट्रल हैं, इन सारे न्यूट्रल को आप क्या करेंगे, आपस में ही शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद यू विल मेक द कनेक्शन फॉर द न्यूट्रल, और MCB से निकलने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, हम लोग न्यूट्रल पे चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आया है, वी राइट हियर देयर इज़ द फेज, देयर इज़ द फेज, देयर इज़ द फेज, फेज, phase and phase, and there will be the output going current, output going current and output going current. This incoming, incoming and incoming and incoming. यहाँ पर इसके बाद ये जितना भी होगा ये पार्ट, दिस इज़ द न्यूट्रल, न्यूट्रल एंड न्यूट्रल, ये सारा कनेक्शन क्या कर देंगे, न्यूट्रल में कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, और इस तरीके से सारा कनेक्शन हम करके इसको समझ पाएंगे। तो इसे फाइनली हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, दिस इज़ द गो डाउन वायरिंग, इट इज़ गो डाउन वायरिंग। आई होप को ये आपको को ये वायरिंग समझ में आ गई होगी। इंटरव्यूज़ में या वायरिंग आप इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो वहाँ पर ये वायरिंग के कनेक्शन पूछ लिए जाते हैं, गो डाउन वायरिंग कैसे होती हैं। तो बहुत बेसिक कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, अभी हम बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आपको नहीं जा रहे हैं। तो चलिए इसी वायरिंग का हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन इज़ हियर। अगर आप देखें तो देयर इज़ द डिमॉन्स्ट्रेशन। तो चलिए इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन आपको करके हम दिखाते हैं वायरिंग का, ये बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से, और इसे हम रन करा देते हैं, इट्स गोइंग टू रन। ओके, तो पहला ऑन, दूसरा ऑफ, इस तरीके करके आप क्या सकते हैं, गो डाउन वायरिंग को कनेक्ट करा सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग हमें समझाइए कि किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर एक बार सिमुलेशन में हम और दिखा देते हैं, देयर इज़ द सिमुलेशन, रन दिस, एंड देयर इज़ ऑन एंड इज़ गोइंग टू ऑन, देयर विल बी द ऑन and PS will be off, there will be on, PS will be off, there will be on and PS will be off. As it is, we are going backward and forward will going to on and backward is going to off finally. और साथ ही साथ हमें फिर अगेन इसमें हम सिमुलेशन करके दिखा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि सिमुलेशन के जितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर आपको पता होंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ योर कॉन्सेप्ट इज़ गोइंग टू क्लियर एज मच एज यू आर गोइंग टू यूज़ द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर एज रिस्पेक्ट टू यू आर एज मच एज यू आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑन कर देंगे इसको, और यहाँ पर आप देखें तो ऑफ़ कर दे रहे हैं। करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं, लूप देख सकते हैं, इसे प्रेस करने पर ऑन एंड ऑफ का करंट की डायरेक्शन और लूप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको करंट की डायरेक्शन एंड लूप को देख सकते हैं। सो इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, सो वेरी गुड, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। ओके, तो आज ये जब हम लोगों ने पूरा गोडाउन वायरिंग सीखा, जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, गोडाउन वायरिंग सीखने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल की क्लास आप लोग मिस मत करिएगा, इट्स अ मैंडेटरी। और बहुत ही जल्द हम कुछ वर्कशॉप और कुछ कोर्सेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, फ्री वो भी, तो कोई मुश्किल नहीं होगी, बढ़िया से आप पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में या होल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ क्या है, या पूरी ज़िंदगी सीखने सिखाने के लिए होती है, तो आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके, सो स्प्रेड दिस वन, लोगों तक पहुँचाएँ और बताएँ कि हमें सीखना नहीं रोकना है, और आराम से आगे सीखते हुए बढ़ते रहना, ताकि जब चीज़ें सिचुएशन नॉर्मल हो तो हम एक मजबूती से अपने नॉलेज के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ खड़े हों, और उस नॉलेज की बिहाफ पे हम अपने आप को कहीं प्लेस कर पाएँ, कहीं जॉब दे पाएँ, या जॉब के लिए अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ पाएँ। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप भी बिना नॉलेज के आप बढ़ नहीं सकते, जॉब में भी बिना नॉलेज के आप एंट्री नहीं कर सकते, या कुछ भी जो भी है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जिस बार भी आप बढ़ना चाहें, वहाँ हमें नॉलेज इज़ मस्ट। ओके, सो आई होप कि आपको आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, बढ़िया ही मज़ा आई होगी आपको, और
आज के लिए इतना रखते हैं, फिर वी विल सी यू टुमारो ऑन द टाइम, और आप लोग सभी लोग टाइम पे आ जाए कहें क्लास की। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू टू बी हियर।